हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फ्री में स्वागत है। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हम एक चित्र बनाएंगे, उस चित्र को देखकर लिखना और उसी से हमें इसका विभव ज्ञात करना है। माना एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु O से X दूरी पर एक ही सीध में एक बिंदु B है। क्या है? एक बिंदु B है। तो माना बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ है। बस इतना बनाना, इसी को देख के लिखना। क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना? विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु O से X दूरी पर एक ही सीध में एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x। समीकरण 1। अब माना इस बल F के विरुद्ध क्या करेंगे? इस बल F के विरुद्ध B से अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है। तो हम क्या मानेंगे? माना बिंदु B से अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है। तो बल F के विरुद्ध Q0 को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? dW बराबर बल, यानी किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो dW बराबर क्या हो जाएगा? बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x² और विस्थापन है माइनस की dx, क्योंकि B से C ला रहे हैं अतः ये माइनस में होगा। dW बराबर ये होगा। अब बिंदु Q0 को अनंत से
बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर, इसको समाकलित कर देंगे अनंत से R तक, क्योंकि बिंदु O से A की दूरी R है, तो हमने मान लिया Q0 बिंदु B पर होकर अनंत पर है, अतः Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया W बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx माइनस ये है। तब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कांस्टेंट है और Q0 इधर ले लेंगे और ये माइनस यहाँ लगा देंगे और समाकलन करेंगे 1/x स्क्वायर dx। तब इसका समाकलन क्या होगा, W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 4% के और 1/x का समाकलन हो जाएगा 1/x और लिमिट लगा देंगे अनंत से R तक, माइनस क्या आएगा माइनस 1/x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन Q0 और कोष्टक में ये मान लगाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R, अतः Q0 के कारण बिंदु 1 पर विभव क्या होगा, B बराबर W अपॉन Q0। W का मान रख देंगे, W का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल, तो B बराबर निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। एक बार फिर समझ लें, चित्र को देखकर लिखेंगे। माना एक बिंदु पर प्लस Q आवेश के परावर्तनांक के क्षेत्र में रखा हुआ है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमने माना बिंदु O से X दूरी पर A की सीध में एक बिंदु B है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 पर X स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी X है। अब हमने माना बिंदु B से अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु C है, अतः Q0 को बिंदु B से C तक लाने में बल F के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, dW बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस के dx, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल हम निकाल चुके, ये है विस्थापन क्या है माइनस के dx, क्योंकि बिंदु B से C तक इधर को जा रहे हैं तो माइनस के dx। अब हमने माना Q0 बिंदु B पर न होकर अनंत उपस्थित है, तब Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस ये माइनस हम इधर ले आएंगे अनंत से R तक लिमिट 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये हमारा कांस्टेंट को बाहर ले लिया और 1/x स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस के 1/x, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 1/4 Q0 और यहाँ लिमिट ला देंगे पहले 1/r माइनस 1/∞ का मान 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 Q0 अपॉन R। अतः Q0 के कारण बिंदु A पर विभव क्या होगा, विभव बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश, क्योंकि विभव की परिभाषा क्या है, किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश की अनुपात के बराबर होता है। अतः V बराबर W अपॉन Q0। V का मान ये रख दिया, W का मान ये रख दिया, Q0 से Q0 कट गया तो V का मान ये आ गया।